तनी बड़ी तनी टूट जाती है, चूल्हे में से लाख होती है और किसी की सुनाई ठप सुनाई देती है। बहना, कल तो मैंने उससे बातें भी की। क्या कहती थी? ये पहले तो अपनी माँ को गालियाँ निकाली, फिर अपने भाई और भाभी को। अरे बेटी की रूह है, इसीलिए नहीं निकलती। जब माँ में आ जाती है तो उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। माँ फिर से जवान हो जाती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, छातियाँ तन जाती हैं और शरीर में अंधी शक्ति आ जाती है। इस मौके पर जो भी औरत उसके पास होती है उसे अपनी माँ कह के बताती है। पर ऐसा क्यों? अरे यही रीत है, बेटी की रूह जब माँ में आ जाए तो किसी और औरत को माँ का रूप धारण करना पड़ता है। पर वो अपनी माँ की दुश्मन क्यों बन गई? अरे मैंने पूछा, बेटी तू अपनी माँ को दुख क्यों देती है? वो गरज कर बोली, कहने लगी, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैंने कहा बेटी मैं तेरी माँ। उसने जीभ निकाल के मुंह चिढ़ाया और खिड़खिड़ा के हंसने लगी। कहने लगी, मुझे धोखा देती है, गधे मरानी है। अरे चुप कर, उस कुतिया को शर्म ना आई? अरे भला वो तो चुड़ैलों को काहे की शर्म, जो मुंह में आया बक दिया, जिनकी बात अंदर नहीं रखती। मगर औरत के लिए बुरा है। अगर हर औरत अपने दिल की बात मर्द से खुल्लम खुल्ला कह दे तो मर्द उसकी टांगे तोड़ डाले, टांगे या गुठली से पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल सके, उसका गला घोटकर मार सके। मर्द को पता चल जाए औरत के मन में है क्या। इसीलिए तो बहुत सारी औरतें अपनी मन की बात मम्मी ही लेकर बच जाती है ना, जैसे मैं। अरे हाँ, जैसे कि तू। बेटी को भी अपनी माँ के साथ जलन थी। काहे की जलन? असल बात का तो किसी को नहीं पता, मगर सुना है जब दरिया पार के गांव इसका ब्याह किया तो ये रात को जोर जोर से चिल्लाती और चीखें मारती। अरे सारा गांव इसकी चीखें सुनता। हाऊ, हाऊ, हाऊ। वो बालों को खोल लेती और सर पीटती। कसम की मजाल के घाट के पास आ जाए। एक शाम उसने रोटी पकाई, चूल्हे से तवा उतारा और कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी। आग सड़ी हुई लाश को पूरे कपड़े में लपेटकर शमशान ले गए। जब बच्ची को आग लगाने लगे तो वो छलांग मार के खड़ी हो गई और वहीं से वो आलोक हो गई। जोर जोर से अपने घर की दीवार पीटने लगी। दीवार खोलो, दीवार खोलो। गली की सारी औरतें इकट्ठा हो गई, मगर किसी को उसकी शक्ल नजर न आई। बस दीवार पीटने के आवाजें और उसकी चीखें। अरे मैंने चेले को बुलाया, मैं चौकी ढूंढने की और मन पे पड़ा। वो उसका जमीन पर मारा और उसे भगा दिया। बहना, वहीं से वो वापस मुड़ाई और अपनी माँ में आ घुसी। बहना, ये बहना, अब तो वो रोज आती है। हाँ, अरे मैंने ये तो सुना था कि पहली औरत की रूह नवी ब्याही बहू में आ जाए, आकर अपनी सौतन से बदला ले। पर मैंने ये कभी ना सुना था कि एक बेटी ही अपनी माँ की दुश्मन बन बैठे। हाँ, ये माँ और बेटी के रिश्ते में कितने गुना छुपे हैं, ये कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, सब तुम ही तो जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, सब तुम जानती हो। इस गांव के कच्चे घरों में कितने पाप दबे पड़े हैं। अरे कितना जुल्म, कितनी बेहयाई, ये सब मैं जानती हूँ। सब तुम जानती हो। हर आंगन में बुरी रूह का वास है। अरे मैंने आप कितनी औरतों को ठीक किया है। बिश्ने की बहू, अरे उसमें तो उसकी सौतन बोलने लग गई।
पता है वो क्या चाहती थी? क्या? बस हाँ कोई उसे पकड़कर लिटा ले हाँ। और डंडे से कूटे। हाँ मैं ना हाँ वो अपने कपड़े फाड़ फेंकती और आंगन में नंगी नाचने लगती। अरे ठहर तो जा, समझा? अरे और जोर से, अरे और जोर से बस उस दिन के बाद वो कभी ना आई। मगर ये माँ और बेटी की बात हाँ। कुछ अजीब है। अजीब। इस घर में जरूर कोई पाप हुआ है। अरे बाप हुआ है। देखो सामने से छिंदो आ रही है। तबीयत का क्या हाल है अब? हाँ हाँ पहले से अच्छा है। बावली वाले मंदिर गई थी। हाँ हाँ सीधी वहीं से आ रही हूँ। पहले बावली में स्नान किया, हाँ। फिर 7 भिखारियों को खाना खिलाया और गुड़ के चावल। हाँ। पुजारी ने कहा ये भोज सीधा तेरी बेटी को पहुंच जाएगा। अरे पिछली दफा उसने गुड़ के चावल जो मांगे थे। अरे तो जितना उसे खिलाएगी वो उतना ही ज्यादा आएगी। कुत्ते को हड्डी फेंको तो वो डर नहीं छोड़ता। हाँ। अरे क्यों? बिल्कुल। वीरू का भी यही इलाज है हाँ। कि उसे जोर जोर से चिमटे से पीटा जाए। हाँ। फिर वो वापस नहीं आती। अरे मेरी बेटी में कोई चुड़ैल आ बैठी है, उसको जितना मारो उसे और गुस्सा आता है और वो चंडी का रूप धर लेती है। हाँ। भला सोचो मैंने उसको पाला पोसा, उसका ब्याह किया, अब ना जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी बैठी है। तो हाय हाय भला तूने कौन सा कोई पाप किया था? अरे हाँ। राम जानता है। अरे मैंने तो सारी जिंदगी नेकी की। जब से मेरा आदमी मरा किसी और मर्द पर आंख उठा कर नहीं देखी। 15 साल इस आंगन में अकेली रही, कुदरत के नियमों से बंधी हुई, खाली और पवित्र। अरे रहने दे। हाँ। तेरी पवित्रता तो उसी दिन पाप बन गई थी हाँ। जब तू अपनी जवान बेटी पर पहरा रखने लग गई। हाँ। अरे मैं चाहती थी कि वे अपने आदमी के घर कुंवारी जाए, हाँ। पूरे बर्तन की तरह, इसीलिए उस पर निगरानी रखती थी। इसीलिए उसको आसपास की औरतों के घर चरखा काटने नहीं भेजती थी। अरे मुझे सब पता है ये चरखा काटती औरतें कैसी गंदी बातें करती हैं और लुच्चे गीत गाती हैं। हम 90 सालों से देखती आ रही हैं इस गांव में औरतों को पवित्रता से मरते। औरत को चाहिए कि मरते दम तक पवित्र रहे, चाहे उसकी हड्डियों में लपटें उठती रहे। अपने आदमी को छोड़कर किसी और मर्द पर आंख उठा कर ना देखे, नहीं तो उसके आंसू सूख जाते हैं और उसकी आत्मा मर जाती है। और छिंदो अगर उसका खसम नामर्द हो तो फिर? हाँ फिर? मुझे नामर्द खस्मों का नहीं पता। हाँ। अरे अच्छे घर का बेटा कभी नामर्द नहीं होता। हाँ। खून अच्छा होना चाहिए। हाँ। मर्द हमेशा अच्छा ही होता है। और वैसे भी इसमें औरत का बहुत हाथ होता है। अपने आदमी के लिए खाना बनाए, उसी के लिए तड़पे, तो आदमी का बीज भी हरा रहता है। अरे तेरे घर तो अनाज के बड़ोले मरे हुए हैं और काटनी में दूध उबलता है, मगर तेरी बहू के कोई बच्चा नहीं हुआ। अरे जल्दी ही वे माँ बनेगी, जल्दी ही उसकी कोख हरी होगी। अरे जवान बहू को बेटा ना हो तो बहुत बुरी बात है। तेरे बेटे को किसी जड़ी बूटी की जरूरत हो, कोई कुश्ता या दवा दारू जो मर्दों में काम वासना भरती हो। नहीं, हाँ। मेरा बेटा मजबूत है। हाँ। खेतों से आता है तो पसीने से भरा हुआ, सारा दिन खेतों में हल चलाकर थक जाता है। हाँ। इसीलिए रात को जल्दी सो जाता है। और वैसे भी हाँ। कई बार रात को उसके लंबे लंबे सांसों की आवाजें सुनती हूँ। हाँ। तो मैं खुद ही काम चाहती हूँ। मगर शिंदो तेरा बेटा तो तेरी बहू का प्यार नहीं करता। झूठ, बिल्कुल झूठ। प्यार भी कोई 7 कोठड़ियों में छुपा रहता है। अरे मेरा बेटा मेरी बहू को बहुत प्यार करता है। हाँ। अभी कल ही मैंने उसकी खाट की दौड़ कसी है। अरे उससे मेरा दूध पिया है, सुच्चे हाड है उसके। बेटी की तरह दुश्मन नहीं। पर इस दुश्मनी की वजह मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन जब वे जवान हो रही थी तो मुझे दुश्मन की तरह देखती थी। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई।
आखिर वे चाहती क्या थी? यही ना कि गली में खड़े होकर जवान लड़कों को देखे। मैंने उसे ये ना करने दिया। तो यही बात है या कोई और? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसका नाम लेते ही मेरी छाती पर बोझ सा आ पड़ा। क्या बात है? मेरा सिर घूम रहा है। अरे पट्टियां बज रही हैं। कोई भीतर ही भीतर खींच रहा है। सांसें थम रही हैं। क्या हुआ? जी करता है इस चारपाई पर लेट जाऊं। तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। शाम ढल चुकी है। अगर हम तुम्हें अकेले को छोड़कर चले गए तो वो कहीं आ ना जाए। तुम जाओ ना,
काढ़ा जिसे पिला के तू मुझे मारना चाहती है। यही वजह है कि कोई दवा दारू मेरे पैसे नहीं लगती। बदल दी जानी बिल्कुल जैसे किसी और ध्यान से देख मुझे और पहचान। मैं उसकी बहन हूँ। तेरे सुहाग वाली रात जो काजल लाया था वो मेरे लिए आया था, जो सरसों का तेल लाया था वो भी मेरे लिए आया था। मेरे भाई के साथ सोती है और मुझे नहीं पहचानती। वो मेरा मर्द है। काहे का मर्द? भला क्या हुआ था पहली रात? पहली रात? हाँ, पहली रात। पहली रात उसे तुझे छुआ भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। सारी रात मैं उसके गाँव में थी। उसने मुझे प्यार किया, मेरी चूड़ियां टूट गई और चमेली की कलियां भी पतली गई। झूठी, तूने खुद ही खाट के पावे से बाण मार के अपनी चूड़ियां तोड़ ली। तेरे निशान झूठे थे। अंधेरे में मैं तुम दोनों के बीच में बैठ के हंस रही थी। गायन है गायन। मुझे सब पता है। तू खाती है तो क्या खाती, तू सोती है तो क्या सोचती है। वो मेरा खून। हर एक ने जतन किया कि वो मुझसे जुदा हो जाए। बातें हुई, बदनामी फैली, मगर सच पूछो तो मुझे वो बदनामी अच्छी लगी थी। इससे सारे गांव को पता चल गया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब मुझे याद आ रहा, जब मैंने पहली बार इस दहलीज पर पांव रखा तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे आंगन में कोई चीज दबी पड़ी। बिस्तर पर पड़ी सारी रात उसका इंतजार करती रही। तूने मेरे सिरहाने छुहारा वाले दूध की गड्ढी रखी। वो आया, उसने मुझसे प्यार भरी बातें की, मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उसकी गर्म सांसें महसूस की। फिर पता नहीं क्यों वो एकदम से फिर सो गया, बेहोशी में पड़ा रहा। सुबह की वक्त तू आई तो तेरे साथ वो दोनों कुटिया भी। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बिस्तर की चादर देखी। इस गांव का यही दस्तूर है। न्याय व्यायी औरत को इस बात का साबित करना पड़ता है कि उसके आदमी ने उसके साथ भोग किया। लेकिन तेरी चादर तो कोरी थी। शर्म नहीं आई रान? बेटे के बिस्तर की चादर पर निशान देखती थी। और तू आ जाने दे मेरे भाई को। धक्के मारकर तुझे इस घर से बाहर न निकाला तो। माँ, इस घर में तेरी कोई माँ नहीं। मैंने उस कंजरी को निकाल दिया। क्यों लड़ रही है उसके साथ? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, बस तू। तेरा चेहरा बदला हुआ लग रहा है। क्या सोच रही है तू? नहीं तो मैं तो वही हूँ, वही हरी चुन्नी, आंखों में काजल। आ बैठ। याद है तुझे जब बचपन में मैंने ये हरी चुन्नी ली थी तो माँ ने मेरे सर से उतार फेंकी। कहती कुंवारी लड़कियां हरी चुन्नी नहीं लेती। एक बार जब हम सरकंडों पर छुपकर खेल रहे थे तो हम दोनों पकड़े गए। माँ ने मुझे चोटी से पकड़कर कितना पीटा था। हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाती। अब नहीं, अब मैं आजाद हूँ। अरे बिल्कुल आजाद। जब चाहे अपने भाई को मिलने आ सकती हूँ। अरे कहाँ चला? अपनी बीवी के पास। मेरे होते हुए तुझे दूसरी औरत का ख्याल भी कैसे आया? जिस दिन तेरा विवाह हुआ था तू मर गई थी मेरे लिए। हाँ, मेरा ब्याह करके तूने मुझे मारना चाहा, एक नामवर सहेड़ दिया। क्यों किया ऐसा? मुझे नहीं पता। वो देखने में तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, कहता था उसे अच्छी लड़की चाहिए, दाज दहेज की कोई जरूरत नहीं। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे उसे, पर उसने हाथ में रुपया नहीं पकड़ा कि वो सिर्फ तुम्हें चाहता था। नहीं, क्योंकि उसको औरत की जरूरत ही नहीं थी।
एक नामर्द था वो। क्यों किया ऐसा? माँ ने चुना था वो आदमी। झूठ। तुझे अपना वादा याद है? कौन सा वादा? एक बार जंगल में तूने चाकू निकाला और पेड़ के तने पर एक निशान बनाया और हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। मुझे तो सच में याद नहीं था। देख, तेरा चेहरा पीला पड़ गया, तेरी गर्दन की नस फड़क रही है, बिल्कुल उसे कुछ क्या कुछ छोड़ रही है तुम? ध्यान से देख मुझे। मैं हूँ तेरा बेटा। मेरा भाई मुझे धोखा दे रहा है। देख चलो मुझे, तो उस आदमी को देखते ही मैंने अंदाजा लगा दिया था कि वो नीरा खोखला लगा है। मैं खुशी से सो ना सकी क्योंकि ऐसा आदमी चुनना तूने भी इस बात का साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करना मुझे पता था। मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी है। मगर मुझे थोड़ी सी बात पता नहीं बुलाया गया। मैंने अपनी शादी वाला जोड़ा निकाला, बिजली का तेल छिड़का और उनको आग लगा दी। लपटें उठी तो ऐसा लगा जैसे माला उठ रही हो। अभी तुम मुझे परेशान रहे हो। तेरा मेरा क्या हो रहा है? मेरे दिल में आज भी तेरे लिए प्यार है, इसीलिए तुझे मिलने आ जाती हूँ। डर आता है तुमसे। कैसा डर? पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा लगता है। शाम ढल चुकी है, इस वक्त जंगल में अंधेरा है। कौन से जंगल में? इस खूबसूरत जंगल में देख मेरे भाई, पेड़ों ने हमारे लिए पत्ते बिछा रखे हैं। इन पत्तों पर मेरे साथ भोग कर। मत कर ऐसे। तू मेरी बहन है और देवताओं की नजरों में ये रिश्ता पाप है। देवता जिस रिश्ते को खुद भोगते रहे, उन्होंने उसको हमारे लिए वर्जित कर दिया। ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ विवाह रचाया। यम और यमी भाई बहन थे। देवताओं ने हमारे रिश्ते को तभी स्वीकार कर लिया था जब हम दोनों माँ के पेट में पल रहे थे। मेरे भाई, आकाश की आंखें बंद हैं। हमें देखने वाला कोई नहीं। मेरे साथ घूम
आईरा कोई काला करिए आईरा कोई काला करिए वो देखो हमारे से डब्बा मार लिया। अरे ये तो बहन है, अभी से मैं सीधा करता हूँ। फिर आगे कचरिया अपने घर क्यों ना नहीं है। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं छोड़ सकता। भूल गए फिर की माँ को जब तुम्हें बर्फ चिमटा से पीटा था। मैं तुमसे डरती नहीं। अभी आंगन में अपने गुरु का डंडा रखता हूँ। कसम उसी गुरु की जिसके गले में थोपड़ियों वाली माला है। बोल कंजरिया तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। बताओ कंजरिया। गाड़ी खींचकर हाथ से कटा दूंगी। ये कोड़ियों वाला डंडा दे दे मारे अंदर। ठीक है मारेगी फिर भी बख्शेंगे। ले मार मुझे। क्यों रखती है यहाँ? मैं भूखी हूँ। मेरी माँ ने मुझे बिना रोटी बिना कपड़े के निकाल दिया। क्या कहेगी? क्या पिएगी तू? गन्ने का रस। पिछली दफा जब मैंने गन्ना चूपा था तो उसका रस मेरे कपड़ों पर गिर गया था। लगा लेगा तेरी माँ के पेट में। अभी तुझे उल्टा हाथ से लटकाता हूँ। कहाँ रहती है तू? दरिया पार शमशान में। यहाँ कैसे आई? मैं अकेली आ रही थी तो बैल को ताक के ले आई। उसकी शक्ल कुछ मेरे जैसी थी, नहीं मेरे भाई के जैसी। उसके माथे पर एक सींग था, वो सींग से मैंने दूध पिया। यहाँ है वो सिंह। भूसे वाली कोठरी में। क्या? और सिंह यहाँ लेकर आ। नहीं, मैंने उसे चूल्हे की राख में दबा दिया था। चूल्हे की राख को फुरा और सिंह यहाँ लेकर आ। मेरी कार में था। मैंने उसको मुंह लगाया तो उसकी आवाज पूरे गांव पर गूंजती हुई आई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े मेरी छाती पर नाच रहे हो। पता है मुझे शादी से लेके कब तक तुम्हारी नहीं, मैं कुंवारी नहीं हूँ। मेरे पेट में बच्चा है। इसका बच्चा कोतवाल का। मैं तुझे मार कर बंद कर दूंगा। लंबरदार का। मैं तुझे पीट कर जेल ले जाऊंगा। ऊंची हवेली वाले सेठ जी का। उसी हवेली से फेंक दूंगा। मंदिर के पुजारी का। तुम्हारी काम का नौकर के घंटे सड़क डालूंगा। तेरे मुंह में अगार डालूं चलते चलते। बकवास मत कर। मार बस करो और रात में करो। हाथ पकड़ उसके आगे क्या बैठिए। दूर हाथ पकड़ उसके। जल्दी मार। कौन है वो? नहीं बताती। पहले मेरा हिस्सा बताओ। कौन था हिस्सा? मेरा हिस्सा, मेरा हक। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये था नहीं, बिगाड़ वाली भी। नहीं। मैं खोलता हूँ। क्या दिख रहा है तुझे? काला हीरा, घोड़े, चारपाइयाँ, दबे हुए तंदूर। ये कौन है तुम्हारा आदमी? मैं कुंवारी हूँ। ये झूठ बोलती है नाम दे।
माँ, माँ, कौन है तू? मैं हूँ तेरा बेटा। वो चुड़ैल मुझे ले जाएगी। क्यों आती हो यहाँ? तेरी माँ से बदला लेने। अच्छा हुआ तू हमें अकेला मिल गया। अकेला मैं कम ही रहता हूँ। अकेले में मुझे डर सा लगता है। अरे इसीलिए तो तेरी मदद को आई है। कौन सी मदद? हमारी लड़की हो तो बच्चा निकलवाने में मदद करती है, हाँ। बूढ़ा हो तो मरने में, हाँ। और अगर जवान लड़का हो तो पाप का सवार चखने में। हाँ। अरे क्या हाल है तेरी माँ का? पहले से अच्छा। हाँ। कल रात को अच्छे से सोई। चेले ने बहुत ही बेरहमी से मारा उसे। हाँ उसे कुछ याद नहीं। हाँ उसे बस इतना पता है, जब तुम लालटेन जलाने आई तो एकदम से आंधी आई, हाँ। किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी, और जब तुम उसके पैरों के तलवे रगड़ रही थी तब उसको होश आया। अरे बेटा, तुझे उसके पास होना चाहिए। हाँ। जब वो घर में अकेली होती है तो कोई चुड़ैल आ घुसती है। क्यों आती है वो यहाँ? हम नहीं बताती। क्यों? तुम्हारी उम्र में छिपने छिपाने के लिए क्या रह जाता है? तुम्हारी ये धुरी यहाँ? तूने पूछकर क्या लेना है? अरे बताओ मुझे अंदर की बात। अंदर की बात, बाहर की बात। बताओ। देख देख, पाप का चेहरा देखने के लिए कितना उतावला हो रहा है। रुक, दिखाते हैं तुझे पाप झांकी। कौन सा पाप? अरे वही पाप हाँ। जो इस आंगन में हुआ। हाँ। हम तेरी दाई थी, हाँ। उससे पहले तेरे बाप की, और उससे पहले उसके बाप की। हाँ। हर एक को इन हाथों ने पैदा किया है। हाँ। अरे जनेपा बड़ी भयानक चीज है। हाँ। नया बच्चा किसी बूढ़े जैसा होता है, झुर्रियों वाला बेजान मांस। और तुझे पता है बेटा, जब तेरी माँ ने इस घर में पांव रखा तो वो कितनी सुंदर थी। हाँ। अरे भरी हुई छातियां और टांगे, हाँ। काम के वेग से भरी हुई। मगर उसने तेरे बाप को धोखा देकर एक खेत के नौकर के साथ याराना गांठ लिया। जातियों बकवास बंद करो। अरे मूर्ख, तू अपने बाप का बेटा नहीं बल्कि उस नौकर का है। हाँ। तेरा गला दबा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। क्या हुआ बेटा? बहू से झगड़ा हुआ है क्या? दूर हो जा मेरी नजरों से बदकार। हे, माँ को बदकार कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मुझे कुटनियों ने सब बता दिया है। क्या? यही कि मैं हराम का जना हूँ, तेरे पाप का फल। तू मर क्यों नहीं गई? जुबान संभाल कर बात कर। तेरे बाप के मरने के बाद किसी और आदमी पर आंख उठाकर नहीं देखी। सोचा तू बड़ा होगा, जवान होगा तो सब बता। कि मैं हराम का जना हूँ? नहीं, कि तू उस आदमी की औलाद है जिसके लिए मेरे मन में बेहद प्यार था। झूठी है तू। तूने मुझे अपना वो दूध पिलाया जो तेरे पाप से जहर से फट चुका था। मैंने तुझ पे विश्वास किया, हाँ, पूरे गांव को पता था, लेकिन हराम के जने को सबसे आखिर में पता चला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
अपनियों ने जो तुझे बताया वो बिगाड़ कर बताया। मैं बताती हूँ तुझे सच। मैं एक ठेकेदार की बेटी हूँ जो अफीम और चरस की हेरा फेरी में जेल चला गया। मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा और मेरा ब्याह एक जमींदार के साथ कर दिया जो एक नंबर का शराबी। शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना बन पाया। उस जमींदार के खेत में काम करने वाला एक सीरी था, बेहद जवान और सेहतमंद। एक रात जब जमींदार शराब के नशे में सो रहा था तो मैंने उस सीरी के साथ रिश्ता बना लिया। मैं गर्भवती हो गई। जमींदार को जब इस बात का पता चला तो उसने उसको मरवा दिया और रिश्वत देके सबके मुंह बंद करवा दिए। और मेरा बाप तेरे काम के वेग का शिकार हो गया। मेरा वो बदनसीब बाप जिसका खून मेरी रगों में दौड़ता है। और तू कहती रही मैं शराबी का बेटा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू इस खेत का वारिस बने। इस मनहूस खेत का? पर अब ये तेरा है। मुझे नहीं चाहिए ये खेत। इसमें पाप के बीज फूट रहे हैं और मैं भी एक ऐसा ही बीज हूं, तेरे पाप की पैदावार। एक डाकू भी अपनी माँ की इज्जत करना जानता है, लेकिन तू, अरे तुझे क्या पता तेरी माँ ने कितने दुख झेले। जब तू और तेरी बहन मेरे पेट में थे तो तुम्हारे बाप को मरवा दिया गया। जब तुम दोनों पैदा हुए तो वो जमींदार तुम दोनों को घर से बाहर निकालना चाहता था। अरे शुक्र मनाओ जो ऊपर वाला मेरे साथ था। एक रात वो जमींदार शराब के नशे में सोता हुआ मर गया तो मैंने सुख का सांस लिया कि तू मेरा है। बेटा, जिस दिन तू मेरे गर्भ में था ना, मैं उसी दिन पवित्र हो गई थी। पवित्र? झूठी है तू और बातें करती है पवित्रता की मक्कार। ज्यादा भौंकना। भला तू भी कौन सा मुझसे सच बोलता रहा? मुझे सब पता है। तू और तेरी बहन उस दिन जंगल में के रुक गए थे। लकड़ियां काटने के लिए रुके थे? हाँ, मुझे यही कहा गया था कि लकड़ियां काटने रुक गए थे, मगर असल में तो मेरे चेहरे पर कालक पोत रहे थे। तुम्हें किसने बताया? मुझे सब पता है, जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। उस दिन तेरी बहन तेरे पीछे पीछे रोटी लेकर गई और घर वापस ही नहीं आई। शाम को जब तुम दोनों घर वापस लौटे तो एकदम शांत, कोई झगड़ा नहीं। असल झगड़ा तो वहां जंगल में निपटाए थे। समझ नहीं आता। कई बार रातों को सो नहीं पाता। भीगा सा उठता हूँ। अब वो डायन इस आंगन में कभी नहीं आएगी। चेले ने उसको मार भगाया। और देख देख, तेरे लिए ताबीज भेजा है। भगवान तेरी रक्षा करेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चल अब उठ जा, उठ के हाथ मुंह धो ले और खेत हुआ, तेरा ध्यान बदल जाएगा। मैं भी बाउली वाले मंदिर हो आती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। खेत में। क्यों? जमीन नरम पड़ी है, सोचा 4 से 8 खींचाऊं। तेरे इस हल्का खाना तो कौन है? मैंने से कल ही चिन्हवाया था बाहर से। सुन, जरा ठहर कर जाना, मैंने कुछ बातें करनी है तुझसे। क्या बातें करनी है? 100 बातें होती हैं करने वाली। अगर तेरी माँ के सामने क्या बात करूं? तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। दूध क्यों नहीं पीता? मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। बाड़ी में इतनी गाय भैंसे हैं, तेरा जी नहीं करता? अरे दूर हट, मुझे देर हो रही है। जी करता है आज तो खेत न
न जाए। क्या वो जुलूल पकड़ेगी है तू? तू हर वक्त या माँ के साथ बंधा रहता है या खेत के साथ? मुझे प्यार करने का तो वक्त ही नहीं है तेरे पास। ऐसे क्या देख रहा है जैसे तुझे नफरत हो मुझसे? तू तो निर्लेप है, ठंडा। काश तू मुझसे नफरत करता, मुझे चोटी से पकड़कर घसीटता और मारता। तो शर्म कर ले, वैसी मर्द करते हैं इस तरह की बातें। काश तू वैसी होता, तू अपने दांत मेरे शरीर में गाड़ता और मुझे कोड़े से मारता, तो मैं वो निशान कभी ना छुपाती, भौंका से जाकर गली की सारी औरतों को दिखाती। शर्म कर, लोग सुन रहे हैं। मर्द हूं मैं तेरा। सिर्फ बातों का। 10 महीने हो गए मुझे इस घर में आई को, मगर तू मुझसे दूर रहा। क्यों? अब उधर क्या देख रहा? मुझे ऐसे लग रहा है वहां मेरी बहन खड़ी है। मुझे पता है वो मर गई थी जब हमारा विवाह हुआ था, और पता नहीं वो फिर हमारे दरमियान आने लग गई। तेरी बहन नहीं, तेरी माँ खड़ी है हमारे दरमियान। तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने तेरा विवाह किया था। जब तू इस घर में आई थी तो उसने तेरे लिए खुशियों के गीत गाए थे। सब झूठ था, दिखावा। लोग उसे दौड़े पड़ते हैं हमें धोखा देने की वजह से। सच तो यह है कि उसने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मैं तेरा हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरी रूह। मुझे नहीं जरूरत है तेरी रूह की। अगर तेरे हलक में आग नहीं लगती, तेरे होठ नहीं जलते, तो मुझे नहीं जरूरत है तेरी। तू मर्द नहीं, बस बेटा है, बेटा। हाँ, तू भी बेटा। तू क्या चाहती है मामा को घर से बाहर निकाल दूं? उसने मुझे इसलिए नहीं था पाला। तो किसके पाला था तुझे? हाँ? अरे दूर हट, नहीं तो मैं दूसरे के खेत में कुछ चाहिए। नहीं नहीं, सुन मेरी बात, तू मत जा। इधर आ, मेरे साथ। यहाँ बैठ। तेरी माँ भिखारियों को रोटी डालने गई और घुटनियाँ किसी के घर से आपा कर गई। दोपहर टिकी खड़ी, हर चीज खामोश और तपी हुई। जी करता है तो मुझे बर्छी से मार। शर्म कर ले, घर की औरतें इस तरह की बातें नहीं करती। तो किस तरह की बातें करती है फिर? बिस्तर पर पड़ी सारी रात तेरा इंतजार करती रहती हूँ, सारी रात। अब मुझे समझ में आ रहा है, तेरी माँ तुझे पकड़े बैठी है ना, मगर तुझ पर मेरा हक। चल कहीं दूर चलते हैं, दूर जाकर अपना घर बसाएंगे। मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए बेटा पैदा करूंगी। तो मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। उसने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं। और अब वो चाहती है कि मैं दुख झेलूं। किसके लिए? दिन ब दिन मुझे मारती जा रही है। रब करे वो मर जाए, उसकी लाश में कीड़े पड़े, उसे नरक में भी जगह न मिले। बस बंद कर हरामजादी। शक्ल देखी है तूने अपनी? मुझे नफरत है तुमसे। तो कर नफरत मुझसे। हाँ, कर नफरत मुझसे। मार मुझे थप्पड़, फाड़ दे मेरे कपड़े, या ले जा अपनी माँ को उस पशु वाली कोठरी में और कर उसके साथ। हरामजादी, चल चल से मैं इतना करता हूँ। चल। अरे श्यामा बहुत पीका रहा। अरे सिर पर पल्ला लिया तो बीच में से कुत्ता निकल गया। अरे ये आंगन शमशान की तरह सुनसान क्यों पड़ा है? हाँ लगता है कोठरी में कोई है। अरे औरत के बैंड की आवाज सुनती है। पशुओं के सांसों की आवाज। अरे मंदिर का घड़ियाल। अब हमें चलना चाहिए। हाँ बहना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तेरे खेत की रखवाली। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा खेतों में हल चला रहा होगा। हाँ हाँ, नम जमीन पर हल जोत रहा होगा। तू स्यापे पे क्यों नहीं गई? स्यापे पर मैं कल आऊंगी, हाँ। घर के कामों से फारिग होकर। आज मुझे मंदिर जाना था। चिंदो
तो मुझे बता देती, मैं पिरो देती धागा। मैं आप करूंगी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है तू। आज तो मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ तेरे लिए मन्नतें मांगकर। पुजारी ने तेरे लिए ताबीज भेजा है। कैसा ताबीज? इससे तेरे घर बेटा होगा। मुझे तेरे ताबीज की कोई जरूरत नहीं अम्मा। ऐसा नहीं कहते बहू, इसमें पुजारी का आशीर्वाद है। देखो तो, आज तो कितनी सुंदर लग रही है ये। आज तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है अम्मा। क्या बात? मुझे तो तू हमेशा से ही बड़ी अच्छी लगती थी, बिल्कुल मेरी बेटी के जैसी। ऊपर से ममता का कितना स्वांग रचा थी, लेकिन अंदर से ईर्ष्या से जल रही। ऐसा नहीं है बहू, अरे ये उसी वक्त होता है जब वो चुड़ैल मेरी छाती पर आके बैठ जाती है। मुझे पता है, मैं उस वक्त गंदा बोलती हूँ, गालियाँ बकती हूँ, पर पता नहीं उस वक्त मुझे हो क्या जाता है। मगर मुझे सब पता है तुझे क्या हो जाता है। ये सब चालें हैं मेरे मर्द को काबू करने की, पर तू कर नहीं सकती, समझी? आज जब तू मंदिर गई थी तो मैंने उसके साथ झगड़ा किया, उसे उकसाया, फिर वो मुझे पशुओं वाली कोठरी में ले गया। फिर कच्ची दीवारें और कच्चा फर्श, हाय रजाइयों में से तो पुराने मखमल की बू आ रही। बचपन में उसी कोठरी में मैं उसको लोरी सुनाती थी। हाँ, और उसी कोठरी में मैंने उसके मजबूत हाथों को महसूस किया। फर्श पर तो लहू के दाग भी पड़ गए, और अब मुझे तुझसे बात करने में कोई लाज भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तू एक ही दिन में उस पर कब्जा जमा लेगी। आज कोठरी से निकला तो बिल्कुल बदला, एकदम बेगाना। मैं अकेली हो गई। कमजात, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना। मैं उसकी पत्नी हूँ, पूरी रीत रस्मों से ब्याही हुई पत्नी। पत्नी? अच्छा, क्या होती है पत्नी? अरे हम भी तो जाने। हाँ, तू मेरी थूकदार, जिसमें मर्द भोग करने के बाद क्या करता है। तूने क्या सोचा उसके लिए बेटा जनेगी? हाँ, इस घर की रानी बनेगी, और मैं तेरी नौकरानी, तेरे बच्चे के पोथरे धोऊंगी, तेरे जूठे बर्तन साफ करूंगी। खबरदार जब तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आई तो छोड़ दे मुझे। देखिए अपनी कितनी गंदी और घिनौनी है। गौर से देख मुझे, मैं जवान हो रही हूँ, बिल्कुल जवान। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ नया, सब कुछ हरा। तेरी आंखें क्यों चमक रही है? क्या हुआ तुझे? ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैं उसकी बहन हूँ। एक ही खून दौड़ता है हमारी रगों में, एक ही सांसें चलती है हमारी। कहाँ है मेरा भाई? मेरा बेटा खेतों में हल चला रहा होगा अम्मा। अच्छा, वो कौन है? उसकी पत्नी? हाँ, या बाहर से लाई हुई कोई औरत? ना खून का रिश्ता, ना मांस का रिश्ता। आने के उसके लिए बेटा जनेगी।
ਇਹ ਐਨਐਸਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ। ਉਜਵਲ उज्जवल ਕੇਵਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਐਨਐਸਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। इस प्ले ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ प्ले ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਵੀ ਨੰਦਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਨੰਦਨ ਸਰ